1 मार्च 2026 का दिन दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है और इसी दिन रवि प्रदोष महाव्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन्हें उपाय भी कहा जा सकता है। इन उपाय और कार्य को कर लेने से निश्चित रूप से जो चाहते हैं आप वो प्राप्त आपको हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र आप जानते होंगे 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र में किया गया सत्कर्म, कोई जड़ धारण करना, कोई मंत्र जाप करना, सूर्य भगवान की विशेष उपासना प्रदोष व्रत के दिन अपने आप में चमत्कार के रूप में यह प्राप्त हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आप सभी प्रदोष व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आप इस दुर्लभ पुष्य नक्षत्र और प्रदोष के सहयोग पर कुछ कार्य अपने घर पर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले 1 मार्च को जो प्रदोष काल का शुभ समय है वह 6:21 से 7:09 के आसपास हो रहा है। इस प्रदोष काल की बेला में अगर आप कोई दीप दान करते हैं या कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो शिव कृपा होती ही है, साथ ही जीवन सार्थक माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में अर्थात रवि पुष्य नक्षत्र में सूर्य उपासना के साथ माँ लक्ष्मी की स्तुति करना और साथ के साथ महादेव की स्तुति करना, श्री नारायण का ध्यान और मंत्र जाप करना अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। कैसे किस स्वरूप में उपाय इत्यादि किए जा सकते हैं आप सुने और अंत तक बने रहें। अभी होलिकात्सव चल रहा है अर्थात होली का सर्वश्रेष्ठ उत्सव है। जल्दी उठे, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। घर के दरवाजे पर इन दिनों में हल्दी का जल या अबीर गुलाल युक्त जल का छिड़काव करना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर अबीर गुलाल आप छिटकते हैं तो यह सौभाग्य की और उस घर में सुख समृद्धि की सबसे सुंदर निशानी होती है। आपने बड़े बूढ़ों के मुख से देखा सुना होगा। त्योहारों का अपना महत्व है और इनका प्रयोग अगर हमारे जीवन को रंगीन कर रहा है तो यह सौभाग्य से कम नहीं है। फिर अपने दरवाजे पर सुबह के समय सभी को, इन दिनों होलाष्टक चल रहे हैं, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ दीपदान सुबह और शाम दोनों समय का आपको नियम बांधना है। फिर आप सभी को सूर्य उपासना, प्रत्यक्ष देवता है सूर्य भगवान और रवि पुष्य नक्षत्र में प्रदोष के दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। जल के लोटे में आप लाल फूल, थोड़ा सा लाल चंदन डालते हैं तो उत्तम है, नहीं डाल पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। आदित्य हृदय स्रोत का आप जो है बैठकर पाठ करते हैं या सूर्य नारायण भगवान के 12 नाम का आप जप करते हैं या 1-2 नाम भी आप स्मरण कर लेते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम जो है जो भी आपको आते हैं वह मंत्र आप सरल तरीके से जप करते हैं या 12 नाम का स्मरण या श्रवण भी कर लेते हैं तो लाभ होता है। आदित्य हृदय स्रोत हर रविवार को मैं पढ़ती हूँ और दूसरे अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। आज भी मैंने अपलोड किया है, आप कमेंट्स में पिन किया है, देखिएगा, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है प्रथम में दिन की शुरुआत करते हुए। दूसरा जो सबसे सरल उपाय अपने घर पर किया जा सकता है वह रवि पुष्य नक्षत्र का, जैसे कि गुरुजी बताते हैं रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही यह उपाय किया जाता है और शिव मंदिर में भी उपाय कर सकते हैं। घर पर शिवलिंग है तो वहां पर भी रवि पुष्य नक्षत्र की शुभ बेला पर यह उपाय किया जा सकता है। एक पान का पत्ता लीजिए। एक उपाय में तो गुरुजी पान का पत्ता बताते हैं परंतु दूसरे उपाय में वह बेल जो पीपल का पत्ता होता है ना उसके बारे में बताते हैं। तो पान का पत्ता है तो वह ले लीजिए, नहीं तो पीपल का पत्ता आप ले लीजिएगा। पीपल के पत्ते में 3 आपको चंदन की बिंदी बनानी है या 3 नाम आपको लिख देने हैं। एक सबसे पहले नाम लिखना है पान के पत्ते या पीपल के पत्ते में वह लिखना है महादेव का नाम। दूसरा आपको नाम लिखना है माँ पार्वती का नाम। तीसरा जो नाम लिखना है वह माँ सरस्वती का नाम लिखना है। तो पीपल या जो पान का पत्ता है उसमें आप पूरा नाम नहीं लिख सकते चंदन से, तो सिर्फ आप बिंदी लगाए और महादेव, माँ पार्वती और सरस्वती का स्मरण करें। जो काम होना है, जैसे बच्चों की परीक्षा, ट्रांसफर के लिए, विवाह के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, धन कर्ज, जो भी परेशानी है सबके लिए उपाय सार्थक है। पान के पत्ते में इंद्र देव जो है 3 स्मरण करते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर पान का पत्ता माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और पार्वती, माँ सरस्वती, महादेव का नाम लेकर 3 बिंदी लगा देने से शिवलिंग पर अगर आप घर के या महादेव के मंदिर में समर्पित करते हैं तो इससे सीधे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाती है और सिर्फ ये रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही उपाय किया जाता है और इससे आपको अनंत गुना लाभ मिलने वाला है। करके देखिएगा, बहुत उत्कृष्ट उपाय है और यह गुरुजी ने कई बार बताया है। पान का पत्ता मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो पीपल का पत्ता भी लिया जा सकता है। तो यह पहला उपाय आपको करना है सरल विधि से।
दूसरा सबसे सरल उपाय रवि पुष्य नक्षत्र के दिन और रवि प्रदोष व्रत के दिन ही किया जाता है, जो गुरुजी ने भी बताया है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। अपने घर के शिवलिंग में या महादेव के शिवलिंग पर आप सभी को एक मुट्ठी 11, 21, 51 गेहूं के दाने जरूर चढ़ाने चाहिए रवि पुष्य नक्षत्र की शुभ बेला पर। तो रवि पुष्य है, आप चाहे तो कोई सा भी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या आप कोई सा भी मंत्र बोलते हुए एक मुट्ठी या कम ज्यादा गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेर के दाने आसानी से मिल रहे हैं और रवि पुष्य नक्षत्र में ही यह कार्य किया जाता है। शिवलिंग पर बेर चढ़ाने का महत्व है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है, 1, 2, 3, 4 जितने भी मिल जाए उतने बेर के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। तीसरा कार्य, आप अपने घर पर मां लक्ष्मी के निमित्त दीपदान करें। पुष्य नक्षत्र पर घर पर कनक धारा स्रोत का आप पाठ करते हैं या महालक्ष्मी के किसी भी सरल मंत्र जैसे ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई भी मंत्र का आज के दिन जाप करना, या कोई जड़ धारण करना जैसे कि माँ लक्ष्मी से संबंधित रत्न आज के दिन धारण करना, केले की जड़ को धारण करना, साथ के साथ श्वेतार्क अर्थात आंकड़े की जड़ को धारण करना, या आप पीपल वृक्ष की जड़ धारण करते हैं, या जो बेल पत्र की जड़ होती है उसका संबंध मंगल और सूर्य से होता है और महादेव का तो वह अंश है, उसे धारण करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। आप जानना चाहते हैं इनकी क्या प्रोसेस है, क्या इनकी विधि है इन जड़ों को धारण करने की, तो निश्चित रूप से मैं अगले वीडियोज में आपको बताऊंगी। बहुत सरल इनकी प्रक्रिया होती है और रवि पुष्य नक्षत्र में अगर इन जड़ को धारण किया जाए, माँ लक्ष्मी के किसी स्रोत या कोई माँ लक्ष्मी का आपके घर पर कोई यंत्र है तो उसे अभिमंत्रित करना और कोई मंत्र जाप हवन कराना माँ लक्ष्मी से संबंधित धन संबंधी खीर या कमल गट्टे के साथ अनंत गुना लाभ देता है। तो इन कार्यों को आप घर से जो कर सकते हैं आप सरल विधि से वह करें। खीर का भोग लगाना भी पुष्य नक्षत्र में माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव को अनंत गुना लाभ देता है, तो करके देखिएगा, इससे लाभ तो मिलता ही है। अब इसके साथ ही आपके घर पर बेलपत्र का पौधा है या महादेव के किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का अगर पौधा है तो 2 दीपक लीजिए, ठीक है। एक दीपक में आप घी भर लीजिए, एक में भरिए तिल का तेल या सरसों का भी भर सकते हैं। यह 2 दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक थाली में रखें और कच्चा दूध अपने साथ रख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर अपना नाम गोत्र बोलकर, और जो काम होना है, कोई भी काम हो सकता है जिसके लिए आप परेशान हैं, जैसे कि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, कोई भी परेशानी है तो जो दूध होता है ना उससे बेलपत्र वृक्ष को आपको सींचना है। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, मन कामेश्वर महादेव कह सकते हैं, आशुतोष महादेव कह सकते हैं, तो आपको बेलपत्र वृक्ष की जड़ को कच्चे दूध से सिंचित करना है, जल चढ़ाना है और परिक्रमा लगानी है। 5, 7, 11, 21 जितनी परिक्रमा लगा सकते हैं आप बेलपत्र पौधे की लगाए। उसके बाद 2 दीपक लगाए। एक जो तेल का दीपक है वह आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आपको प्रज्वलित करना है। दूसरा जो घी का दीपक है दाहिने हाथ की तरफ आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में समर्पित करना है अर्थात प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक लगाएंगे तेल और घी का, तब अपना नाम गोत्र बोलकर और अपनी मनोकामना बोलकर प्रणाम कर कर दोनों दीपक को घर की तरफ आ जाए। बहुत सुंदर उपाय है और रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अनंत अनंत गुना लाभ देता है और शास्त्रों में इस उपाय की महत्वता बहुत अधिक है, क्योंकि दीपदान किया जाए और बेलपत्र वृक्ष की पूजित किया जाए पुष्य नक्षत्र और रवि प्रदोष व्रत के दिन तो लाभ देता है। और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो किसी शिव मंदिर में जाकर, जो प्रदोष काल का मैंने समय बताया, उस समय आप सभी सरल भाव सच्चे मन से एक हाथ में जल का लोटा लीजिए, दूसरे हाथ में दीपक लीजिए। सरल विधि से सुबह और प्रदोष काल दोनों समय करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो एक समय कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दूसरा जो आप दीपक लेकर गए हैं घी का भरा हुआ उसे शिव मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए। बस इतना कर लेने मात्र से भी आप अनंत गुना फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह उपाय बहुत सरल है। इससे पहले मैंने चैनल पर पुत्र प्राप्ति का और अन्य उपाय की सिद्धि का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया, जो कि पूर्णिमा के दिन, होली पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप उसे देखिएगा, उससे आपको बहुत सुंदर उपाय की जानकारी होगी। कोई प्रश्न हो इस कमेंट्स में इस वीडियो के नीचे आप छोड़ दें, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं चैनल को, आपसे अनुरोध है जरूर जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।
इसके साथ ही 3 दीपक हर प्रदोष व्रत पर आपको जलाने चाहिए। ज्यादा आपसे व्रत नहीं होता, कोई ज्यादा नियम उपाय इत्यादि में आप विश्वास नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मात्र एक अपने घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का घी का दीपक, प्रदोष काल में दीपक अपने घर की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप दीपक प्रज्वलित करें। दूसरा, बेलपत्र पेड़ की जड़ में प्रज्वलित करें। तीसरा, शिव मंदिर में या तो शिव मंदिर की चौखट पर या शिवलिंग के आसपास आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस तरह से 3 दीपक, आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रदोष व्रत की शुभ बेला पर शाम को प्रदोष काल में प्रज्वलित आपको करना चाहिए। इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महालक्ष्मी के किसी मंत्र या नमः शिवाय ओम का आप आज के दिन जाप करते हैं, यह भी अनंत अनंत गुना लाभदायक मंत्र माना जाता है और स्वयं में सिद्ध हो जाता है अगर आज के दिन आप जाप करते हैं। आज के दिन गेहूं का दान करना, किसी मंदिर में मार्चिस इत्यादि छोड़कर आ जाना, लाल आसन छोड़कर आ जाना या तांबे का लोटा छोड़कर आ जाना बहुत अधिक लाभ देता है और सूर्य भगवान की कुंडली में इससे स्वयं स्थिति मजबूत बनती है। इसके पीछे भारी कारण है, सूर्य भगवान ओजस्व और तेजस्व के कारण होते हैं। अगर पिता पुत्र की कम बनती है और बोलने की कला नहीं है या हर स्वरूप में परेशान है, उस व्यक्ति को हमेशा ही लाल रंग की चीजें जो सूर्य भगवान से संबंध रखती है, मंगल से संबंध रखती है, किसी हनुमान मंदिर या शिव मंदिर में चुपचाप जाकर छोड़कर आ जानी चाहिए। जो जो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा उस शिव पूजा का सीधा फल आपके खाते में जुड़ जाएगा। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से यह कार्य करें। इसके साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र और प्रदोष व्रत की शुभ बेला पर एक काम आप जरूर से कीजिए, किसी से मंदिर में जाकर या किसी जो है श्रेष्ठ अपने घर के मंदिर में तो संभव नहीं, शिव मंदिर में ही करना होगा। आपको लेनी है 7 बेलपत्र, ठीक है, 7 बेलपत्र नंदी बाबा के पास बैठकर आप सभी को जो बेलपत्र है एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक के ऊपर एक बेलपत्र जमाएं, बेलपत्र की डंडी में आप सभी को गांठ लगानी है 7, ठीक है। जो आप धागा लेकर गए हैं पहले धागे को बांधे, धागे पर आप 7 गांठ लगा लीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए और बेलपत्र के आगे के हिस्सों पर आप अच्छी तरह से चंदन लगा लीजिए, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन, कोई सा भी चंदन लगाएं और जो आपने बेलपत्र की डंडी है आपस में बांधी हुई है, 7 गांठ लगाई है, चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर, ठीक है, स्पर्श कर शिवलिंग पर अपनी कामना, कोई भी कामना हो सकती है, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता, जो भी परेशानी है वह कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। नंदी बाबा के पास बैठकर 7 जो बेलपत्र है 7 गांठ लगाकर बांधनी है, वहीं बैठकर चंदन लगाना है और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर सीधे शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। बहुत सरल उपाय है और लाभ तो अनंत गुना मिलता ही है। तो इस तरह से मैंने आपको यह उपाय बताया। जरा सा भी वीडियो जानकारीप्रद रहा हो, उचित उपयोगी रहा हो, जानकारी श्रेष्ठ रही हो तो बस सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है जी। अभी के लिए इतना ही। महादेव आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है।